गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर। मैंने आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपको क्लियर करवा दिया है, जिसमें कि हम लोगों ने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा है, जिसमें कि काफ़ी सारे सिंबल्स, एटम्स के नेम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड सर आपको बताया है। वेराइबल्स, वैलेंसीज, अपना वेराइबल वैलेंसीज, वैलेंसी का टाइप सारा आपको उसमें क्लियर करवा दिया है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। इट इज़ केमिकल चेंजेस और एंड रिएक्शंस। केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका जो कंटेंट जो है, सिलेबस जो है इसमें, ये है टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस। किस किस टाइप के केमिकल चेंजेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें कि कोई दो एटम होते हैं, उनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। डिकम्पोजिशन, किसी चीज़ का धीरे धीरे घटना, डिकम्पोज होना, और उसके बाद क्या नया प्रोडक्ट हमको मिलता है। डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो देयर। डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज़ का अपनी मेन ओरिजिन जो होता है उससे हट जाना, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है। डबल कंपोजिशन, किन्हीं दो एटम्स, किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स का इकट्ठे होकर देन व्हाट इज़ द कंपोजिशन टेक्स प्लेस, वो डबल कंपोजिशन में आता है। ये सारी की सारी जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे हम विद द एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी मैं, जो भी आपके बुक्स में अवेलेबल है, या इधर उसके भी कुछ भी अगर एक्स्ट्रा होता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। एवरी चेंजेस इन अ केमिकल चेंज, कोई भी चेंज होता है इन अ केमिकल चेंज, उसमें क्या है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल्स, इवोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम कई तरीके के रिएक्शंस आपको बताएंगे, जो भी आपके सिलेबस में है। क्लियर, होप यू विल अंडरस्टैंड। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। द फर्स्ट टर्म इज केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में है क्या? अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स टुगेदर एज इन अ कंपाउंड। जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एटम और मॉलिक्यूल्स को साथ में एक कंपाउंड में बन जाता है या बन जाता है। क्लियर। एक और छोटा सा अगर सिंपल मैं दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ तो अ केमिकल चेंज और रिएक्शन ऑफ अ चेंज इन विच अ न्यू केमिकल सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। कोई भी ऐसा केमिकल चेंज या रिएक्शन जिसमें कि चेंज होने पर वो एक नए केमिकल सब्सटेंस में बन जाता है या रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। दैट अंडरगोज द केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो भी वहाँ पे मेन पार्टिसिपेट होते हैं, जो भी वहाँ पे फर्स्ट पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो भी रिजल्ट में हमको नया सब्सटेंस मिलता है, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट। आई थिंक होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन। अब काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन सबके लिए कंडीशंस अलग अलग होती है। कहीं पे हीट है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं पे कैटलिस्ट है, तो वो सारी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला होगा बाय क्लोज कॉन्टैक्ट। सिंपल सा जो रिएक्शन है कि जहाँ पे सीधे सीधे कोई एक एटम या मॉलिक्यूल या एलिमेंट जो भी है वो किसी दूसरे एटम मॉलिक्यूल्स के कॉन्टैक्ट में आता है। तो फर्स्ट यहाँ पे है बाय क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट इन सॉल्यूशन। या तो फिर वो सीधे सीधे जो भी उसकी सॉलिड स्टेट होगी उसमें वो कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वहाँ पे रिएक्ट करेगा, देन इट विल गिव अ प्रोडक्ट। एंड अदरवाइज़ क्या होगा कि उनका किसी भी एटम का या किसी भी केमिकल का वहाँ पे सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे, देन वी विल गिव अ न्यू प्रोडक्ट। सो उसको कहेंगे कॉन्टैक्ट इन सॉल्यूशन। क्लियर। फर्स्ट वाला रिएक्शन है सोडियम एंड वाटर। मैंने आपको इसका बताया था कि कोई ऐसे जो है जो वर्ल्ड वाइड हम इनको इसी नाम से जानते हैं। सोडियम तो अपने आप में अलग एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो H2O है, वाटर है, यहाँ पे क्या करते हैं कि सोडियम को जब रिएक्ट कराया जाता है वाटर से, जब भी तो ये दोनों अलग हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे ही आप सोडियम को वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, देन इट विल बी एक्सप्लोड। वहाँ पे तेज़ी से ब्रस्ट होता है और उसके साथ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हमको मिलता है, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वहाँ पे रिलीज होती है, एंड व्हाट वी गेट द प्रोडक्ट, इट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। ये था पहला वाला बाय क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट। सेकेंड वन इज़ द सोल्यूशन वन। तो यहाँ पे क्या है, द एग्जाम्पल इज सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों का सोल्यूशन है यहाँ पे, लिक्विड फॉर्म में जिसको हम कहेंगे इट इज़ सोल्यूशन। जब इन दोनों के सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है, इनका रिएक्ट करवाया जाता है, देन वी गेट अ प्रेसिपिटेट होता है जो
जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं किसी मिक्सचर में, तो आपने कभी देखा होगा बॉटम में वो चीज़ तले में जम जाती है, तो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि जैसे हम सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, जैसे रिएक्ट कराते हैं, जैसे उनकी केमिकल रिएक्शन होती है, आफ्टरवर्ड्स वी गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, क्लियर, एंड सोडियम नाइट्रेट विल बी रिलीव आफ्टरवर्ड्स। ये दोनों प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट में जो फॉर्म में मिलता है वो हमारे पास आता है सिल्वर क्लोराइड, क्लियर। दो तरीके की रिएक्शन होगी क्लोज कॉन्टैक्ट में, या तो फिर ये फॉर्म होगा सॉलिड स्टेट का, या फिर होगा आपके पास सोल्यूशन में, कॉन्टैक्ट में सोल्यूशन, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट वन कंडीशन। द नेक्स्ट वन इज़ बाई सप्लाइंग एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी जब सप्लाई होगा तो उसमें रिएक्शन कैसे रिएक्ट करेगा, लाइक इफ़ यू से दैट द कॉपर कार्बोनेट, अगर कॉपर कार्बोनेट पे हीट एनर्जी अगर हम कहें तो हीट के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे इस पर अप्लाई करते हैं या रिएक्ट करवाते हैं, देन वी गेट द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हमें यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट हमको मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज़ लाइट। लाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर मैं कहूँ, हम छोटे से ही जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, photosynthesis is a reaction where the light is very important. Without light, in presence of light only plant can make their own food. उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। वहाँ पे वाटर भी होगा आपके पास, अगर प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो दे कांट मेक देयर ओन फूड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। नाउ द अनदर वन इज, जस्ट लेट्स सी व्हाट इज इट, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन लाइट। डिकम्पोज होना, मैंने आपको बताया था एक तरीका है केमिकल रिएक्शन का, हम पढ़ रहे थे जब सिलेबस को, तो वहाँ पे सेकंड वाला जो था डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज होना किसी चीज़ का, टूट जाना, कम होना या अलग हो जाना, इट्स डिकम्पोजिशन। 2AgCl, इट इज़ सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट के इसमें जैसे ही सनलाइट यहाँ पे रिएक्ट करती है तो ये किस में टूट जाता है, 2Ag प्लस Cl2, सिल्वर एंड क्लोरीन में, सॉरी। तो ये यहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है इन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बिकॉज केमिकल जो होते हैं दे जस्ट एक्ट और रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या है, 2H2O एसिडिफाइड। यहाँ पे वाटर को क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटीज़ को चार्ज देके यहाँ पे इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जहाँ पे कि वाटर को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। नेक्स्ट इज 2NaCl। यहाँ पे स्पेशली आप देखिएगा जिन पे चार्जेस होता है वो अलग अलग अपना, जैसे NaCl यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन, क्लियर। तो ये अपना अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे, और ये जो कहते हैं ना एनोड एंड कैथोड, वहाँ पे जाके ये चीज़ अपने आप ही साइड हो जाएगी और वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। लाइक 2NaCl ये मॉल्टन होगा, जब इस पर इलेक्ट्रिसिटी इस पर अप्लाई करेंगे, देन what will happen, the Na will be collect into the on the cathode and Cl chlorine it will be on the anode, clear. So now next is pressure. Pressure में क्या होगा, certain chemical reaction occurs when the reactants are subjected to high pressure or percussion. So what will happen, nitrogen plus hydrogen, जब ये दोनों का रिएक्ट होगा, दे आर द रिएक्टेंट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर, जब इस पर प्रेशर होगा एंड 200 to 900 ATM एटमॉस्फेयर, ATM इज़ द यूनिट ऑफ द प्रेशर मेज़र करते हैं। सो अमोनिया यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलेगा, क्लियर। सो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन हमने पढ़ ली है स्टार्टिंग से लेके, एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, एंड व्हाट वाज इन द बैक इज द कम्प्लीटली इनटू द क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लियर। ये आप याद रखिएगा क्या कंडीशंस हैं किसी रिएक्शन के लिए। मूव टू द नेक्स्ट वन, इट इज़ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, इनको उत्प्रेरक, जो किसी भी रिएक्शंस को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कम या ज़्यादा, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ नोन एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हर जगह पे ही रिएक्शंस में यूज़ भी किया जाता है, बिकॉज समटाइम इट्स यूज फॉर दी बेनिफिट फॉर दी केमिकल रिएक्शन। कई बार जल्दी से केमिकल रिएक्शन को करवानी है या स्लो डाउन करना है किसी केमिकल रिएक्शन को, तो दे यूज़ दी कैटलिस्ट ऑल्सो।
बाई यूज़ ऑफ अ कैटलिस्ट व्हाट दे विल डू, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन, मीन्स नॉट एक्शन, बट दे आर नॉट गोइंग टू प्रेजेंट देयर सेल्फ एज इन द प्रोडक्ट। ना वो रिएक्टेंट में अपने आप को शो करेंगे, ना प्रोडक्ट में करेंगे, लेकिन दे आर गोइंग टू मेक द रिएक्शन स्लो और फास्टर या स्लोअर करेंगे, लेकिन वो खुद से वहाँ पे उनकी प्रेजेंस कोई वहाँ पे केमिकली उसको चेंज नहीं करेगी। वो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगी। दे आर ओनली जस्ट गोइंग टू मेक द रिएक्शन स्लोअर एंड फास्टर। सो क्लियर इट इज़। सो यहाँ पे हमें क्या अवेलेबल हो रहा है लास्ट में प्रोडक्ट, सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्लियर। द लास्ट वन इज साउंड। साउंड का भी केमिकल रिएक्शन पे असर होता है। कैसे कंडीशंस होती हैं देखते हैं। सर्टेन केमिकल रिएक्शन प्रोसीड ओनली बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड एनर्जी स्पीड्स अप द रिएक्टिंग। तो ये साउंड की जो एनर्जी होती है ये भी कई बार केमिकल रिएक्शन को एक्ट करने के लिए भी उसको ज़्यादा करने के लिए साउंड भी वहाँ पे क्या होगी, एक कंडीशन होगी। मतलब इससे भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है साउंड के एब्जॉर्प्शन से। तो व्हाट इट विल बी, C2H2 एसिटिलीन। साउंड एनर्जी से इसमें क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दो नए प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, दो अलग अलग। ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो साउंड हेल्प करेगा इनको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या किसी भी पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसको दो पार्ट्स में यहाँ पे हमें कार्बन और हाइड्रोजन में हमें मिल रहा है। क्लियर। तो ये सारी कंडीशन थी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, क्या सूटेबल कंडीशन है, क्या कंडीशन होनी चाहिए या होती है। क्लियर। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे केमिकल रिएक्शंस पे कि कितने टाइप्स की होती है केमिकल रिएक्शंस और क्या क्या होती हैं। ठीक है। सो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।